वो गलत काम कर रहे, उनको उनसे मेरी अपील है। हालांकि वो बजरंग दल के होंगे, आरएसएस के होंगे, बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे और कोई पार्टी के होंगे, लेकिन वो सब मिलके इसको ठहराव और इसको मान्यता देना चाहिए। जब किसी की रोजी रोटी चल रही थी, अगर तुम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते थे, कम से कम बंद तो मत करो। इधर जा उधर जा, ये कर वो कर करते रहते हैं। एकदम बच्चे परेशान है, सब हर चीज़ से परेशान है हमारे बच्चे। ना उनको पढ़ाई का ये है, ना गटर है, हमको कोई चीज़ का मतलब आराम नहीं है। हर पॉइंट फेवर में ही है। अगर ये अच्छा स्लॉटर हाउस बनता है तो इससे सबका फायदा है, आवाम का ही, हमारे गवर्नमेंट का भी। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक अच्छी लाइफ जीने का हक रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको भी हक है कि ये एक सेटल लाइफ जिए, कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ जिए। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोग राजनीति करके जो है यहाँ पे इन लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए भिवंडी का जो बहुत ही गर्म मुद्दा है, जो भिवंडी का बहुत ही अहम मुद्दा है, हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि किस तरह से यहाँ पे भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम के ऊपर विवाद हुआ था। झगड़ा नहीं हुआ था, एक विवाद चल रहा था, उसका कारण था स्लॉटर हाउस। तो आज हम यहाँ पे भिवंडी के स्लॉटर हाउस के सामने खड़े, ठीक मेरे पीछे जो है भिवंडी का स्लॉटर हाउस है। और अगर आप देखोगे तो ये किस तरह से खंडर हुआ पड़ा है। अगर आसपास हम लोग अगर नज़र दौड़ाएंगे तो कितनी गंदगी फैली हुई है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कितना टूटा फूटा जो है इसका स्ट्रक्चर है। एक खंडर जो है, खंडर के मानीन में ये जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसी को लेके जो है भिवंडी के अंदर राजनीति गर्म है। इसी के रीडेवलपमेंट के लिए, इसी के जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन उस प्रस्ताव को राजनीतिक कारणों से जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, या उसको बोलेंगे रद्द कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो है बेमानी की जो है राजनीति चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है उसको कितनी सख्त जो है यहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। कोई और यहाँ पे ना लैंड पोजीशन होना है, ना कोई यहाँ पे किसी को आसपास में कोई तकलीफ़ होना है, ना कुछ है। बस इसी को जो है इसी को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, रिनोवेट करना है, इसी को जो है मॉडर्नाइज़ करना है, इसकी मशीनरी मॉडर्नाइज तरीके से यहाँ पे जो है काम होगा और यहाँ पे लोगों को। लेकिन तो ये जो गंदगी दिख रही है, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए आपको दिखाने के लिए कि क्या हाल है। तो दोस्तों, पहले हम इस स्ट्रक्चर का मुआयना करते हैं कि अंदर से किस तरह से दिख रहा है, क्या है, और उसके बाद में फिर हम आगे यहाँ पे हो सके तो किसी से बात करेंगे, अगर कोई बात करना चाहेगा कि आखिर इसका क्या इतिहास है और फिलहाल क्या करंट पोजीशन है। दोस्तों, यहाँ पे ही किस तरह से यहाँ पे गंदगी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर ये बन जाएगा तो ये सारी गंदगी जो है सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। ये जो खंडर तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बन जाएगा। हो सकता है कि इसको पूरा डिमोलिश करके नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हाल बेहाल है, किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा जो एक स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, बस ऐसे ही पड़ा है। अगर आप इसकी खिड़कियाँ देखोगे तो खिड़कियों के ऊपर जो ग्रिल वगैरह थी वो सारी तोड़ के लेके गए यहाँ पे। और इसके आसपास की गंदगी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से इनकी खिड़कियों में से जो गंदगी नज़र आ रही है, ओहो हो, यहाँ पे हमें भी खड़े रहना दुश्वार है। क्या गंदगी जो है ये आसपास जो है आपको नज़र आ रही होगी। पूरा स्लम एरिया है। ये देखो, ये यहाँ पे आ गया। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे चर्बी पिघलाई जा रही है ये। और ये देखिए, इधर पे साफ़ सफाई चल रही है मांस की। हाँ, ये देखो, ये एक्चुअल में यहाँ पे अब हम आपको
स्लॉटर हाउस का जो भिवंडी का जो रियल सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो गंदगी का आलम है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूज़ ना करते हुए लोगों ने जो है साइड में जो अगर हम बोलेंगे कि अपनी अपनी जगह बना ली है और वहाँ पे अपने ये सारे काम कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ से हम आपको पीछे का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से पीछे, दोस्तों देखिए ये स्लॉटर हाउस के पीछे का ये आलम है, किस कदर यहाँ पे मरे हुए जानवर पड़े हैं और ये सड़ कर गल कर ये जो बदबू इसकी उठती है और जो बीमारियाँ यहाँ से जो पैदा होगी, आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पे है। और आसपास के एरिया में तकरीबन 1 किलोमीटर तक के जो है ये गंदगी, इसकी बास जो है ये फैलती होगी। और क्या आलम है, आप अपनी आँखों से देखिए कि यहाँ पे खड़े रहना दुश्वार है। यहाँ पे हम लोगों को जो बास आ रही है यहाँ पे इस कदर, और किस कदर यहाँ पे मरे हुए जानवरों की जो बदबू आ रही है और क्या गंदगी है। अगर ये अत्याधुनिक, अगर ये मॉडर्नाइज्ड और ये एडवांस्ड स्लॉटर हाउस बन जाता है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आके एक ठीक से जो है इनको डिस्पोज़ किया जाएगा। इनका प्रोसेस करके इनका हर चीज़, जो खून होता है वो अलग निकाला जाएगा, जो चर्बी होती है, जो खाल होती है, सारी चीज़ों को अलग अलग करके प्रोसेस किया जाएगा, डिस्पोज़ किया जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है इसे बनाने में, इसे अत्याधुनिक करने में। ये गंदगी पसंद है लोगों को। देखो ये दूसरा हॉल है, इस तरह के यहाँ पे 4 हॉल है, ऊपर नीचे करके दोनों फ्लोर पे एक एक हॉल है। तो ये चारों हॉल है और चारों हॉल की जो है इस तरह से हालत है। और जो आसपास में भी इसके कई स्ट्रक्चर है, हम दिखाएंगे आपको, वो भी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे आसपास जितने सारे स्ट्रक्चर है। तो ये हाल है सब। देखिए स्लॉटर हाउस में हमारे साथ में भीम शक्ति के एक थाने जिले के अध्यक्ष है पेम्बर मेहताब शेख। तो वो यहाँ पे पिछले 50 साल से रह रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि इसकी जो स्लॉटर हाउस है तो इसका क्या इतिहास है और क्या अभी जो है इसका जो करंट सिचुएशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है। तो चाचा आप थोड़ा सा हमें बताइए कि इसका क्या इतिहास रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर जो पड़े है, मतलब पूरा खंडर के जैसा हमने देखा है, यहाँ पे पूरा खंडर के खंडर पड़ा है, तो आखिर क्यों ऐसा है? नंबर 1 बात ये है कि ये जितने भी सलाडर हाउस बने, ये सलाडर हाउस बन गया, 2-2 सलाडर हाउस बन गए। ये जितना भी टेक्चर जो भी बना है, महानगर पालिका ने गवर्नमेंट का पैसा व्यापार करके जो उन्होंने बनाया है वो बोगस बनाया है। और बोगस बनाने के बाद में कभी उन्होंने जो है एक जानवर भी वहाँ पे काटा नहीं, वो उसका उद्घाटन भी उन्होंने नहीं किया है आज तक। अच्छा। और वो खंडर बन गया। ये कितने साल हुए इसको बन के? इसको कम से कम 30-35 बरस। अच्छा। 30-35 बरस का। तो 30-35 साल से इसमें एक भी जानवर नहीं कटा? एक जानवर उसके अंदर नहीं कटा। आजू बाजू में, आजू बाजू में कटा, आजू बाजू में कटा, लेकिन और कहीं भी नहीं कटा। तो कहने का मकसद ये है कि अभी साल 6 महीने से ये जो बड़ा सलाडर हाउस बना हुआ है, वो बड़ा सलाडर हाउस जो है वो अत्याधुनिक बनाने का है। ऐसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का ऐसा निर्णय है। बरोबर। और वो लोग जो है वो इसको अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, अत्याधुनिक बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के जो खसाई बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, ये 20 से 25 हजार लोगों की बिरादरी है। वो 20-25 हजार बिरादरी जो है, ये जब से सलाडर हाउस बंद हुआ है, मोदी सरकार आने के बाद में 6 महीने के बाद में ये सलाडर हाउस बंद हो चुका है। अच्छा। तो जब से जो है 20-25 हजार लोग भूखमरी का शिकार हो गए, कुरैशी बिरादरी, और वो लोग धंधे व्यापार से बहुत परेशान है। अगर वो अत्याधुनिक सलाडर हाउस अगर बनता है तो उनको सबको रोजी रोटी मिलेगी। यहाँ पे जो नेता लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्लॉटर हाउस बनेगा तो यहाँ से गोश्त जो है बाहर जाएगा और यहाँ के लोगों को जो है रोजगार नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है यहाँ पे ना बनेगा। बाहर जाने से ही रोजगार मिलेगा ना? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बाहर भी जाएगा, महाराष्ट्र में भी जाएगा, कहीं गवर्नमेंट को भी फायदा है उससे। बाहर जाएगा तो गवर्नमेंट को फायदा है। महाराष्ट्र के अगर बाहर जाता है कहीं भी,
वो कहाँ जाता है ये मालूम नहीं, लेकिन बाहर जाएगा तो बहुत फायदा है उसका। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ये पूछूंगा कि यहाँ पे फिलहाल अभी कितने जानवर कटते हैं रोज के? अभी स्लाटर हाउस में एक भी जानवर आसपास में अगर कटते होंगे तो कितने? नहीं, आसपास पे अगर वो कहीं कटते होंगे तो वो बात अलग जगह पे है, हाँ। वो अलग जगह पे है, लेकिन खास गवर्नमेंट का जो स्लाटर हाउस है वहाँ एक भी जानवर नहीं कट रहा है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग ने सर्वे किया तो वहाँ पे कहीं पे चमड़ा पड़ा है, कहीं पे गंदगी पड़ी, कहीं पे मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, तो ये जो है, तो ये मतलब यहाँ पे अगर कुछ कटता होगा, आते होगे तो ये सब गंदगी आई है ना? नहीं, ये जो है बाहर बाहर ऐसा अतराफ कट रहा है, अतराफ कट रहा है, स्लाटर हाउस पे नहीं कट रहा है। ये बात अच्छी पूछ रहे हो तुम कि अतराफ से कट रहा है, लेकिन स्लाटर हाउस में नहीं कट रहा है। उसका जो घान गंदगी है वो सब स्लाटर हाउस पे आता है। अच्छा, क्योंकि जगह उनको कहीं है ही नहीं डालने की, जगह नहीं है, फेंकने की जगह नहीं है। और दूसरी बात अहम ये बोलना मैं चाहता हूँ कि ये स्लाटर जो है अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी ईद के बाद में महासभा लगी थी, हाँ, वो तो बेवंडी महासभा, तो उसी के बाद में ये मुद्दा उठा है जो आप बोल रहे हो ना, उसी के बाद में ये मुद्दा उठा है कि महासभा में ये विषय रद्द हुआ है। विषय रद्द होने का जो कारण था वो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसको मना किया था, उसके बाद में ये मुद्दा ज़्यादा गर्म हुआ और इसी के बाद में ना लोग इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ईद के बाद में जो महासभा हो गई, वो महासभा में जो ठहराव नंबर 17 था उसको बाजू को निकाला गया। वो बाजू को जो निकाला गया है उसको फिर से ठहराव में लेना चाहिए। और जितने भी लीडर जो है, मेरे जैसे जितने भी लीडर अपोजिट में वो जो अपोजिट काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको उनसे मेरी अपील है, हालांकि वो बजरंग दल के होंगे, आरएसएस के होंगे, बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे और कोई पार्टी के होंगे, लेकिन वो सब मिलके इसको ठहराव और इसको मान्यता देना चाहिए और इसको बनने का ऑर्डर देना चाहिए। इससे सबका भला है। गवर्नमेंट का टैक्स आता है, महानगर पालिका को टैक्स आता है, हज़ारों करोड़ रुपया आ जाएगा और उससे जो है भला हो जाएगा महानगर पालिका का, गवर्नमेंट का और हमारे सब जनता का हो जाएगा। ऐसा मेरी अपील है सब लोगों से। जी। हमारे साथ में दोस्तों डॉक्टर निहाल अहमद है, तो वो डॉक्टर साहब भी, आप भी यहीं रहते हैं क्या, यहीं से बिलोंग करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के बाद एक प्रोफेशन में आने के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आवाम के पास पैसा नहीं है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम करे जिससे पैसा आए तो उसको हम लोग हमेशा वेलकम करेंगे। हालांकि हमारी महानगर पालिका हमेशा नेगेटिव काम करती है जिससे चीज़ें बैड ही होने वाली है। जब किसी की रोजी रोटी चल रही थी, अगर तुम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते थे, कम से कम बंद तो मत करो। और अगर आगे से मंजूरी आ रही है, अगर हमें हेल्प मिल रही है हमारे स्टेट को, फिर उसके बाद हमारी सिटी को, फिर हमारे सिटी में एक छोटे से एरिया में अगर कुछ सपोर्ट मिला, तुम सपोर्ट तो करो। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स के लिए और गलत के लिए अपोजिट वाले और जमा हो जाते और तकलीफ देने लगते। अगर यहाँ पे स्लॉटर हाउस अगर एक अच्छा एडवांस्ड बन जाए तो वहाँ पे रिलीजन बेसिस पे तो फ़ायदा नहीं होगा, सबको फ़ायदा होगा, ह्यूमन को फ़ायदा होगा। और अगर इंसान यहाँ के फ़ायदे में तो हमारी गवर्नमेंट फ़ायदे में, समझे। तो ऐसे कोई पॉइंट तो नहीं दिख रही कि यहाँ पे हम रिलीजियस बेसिस पे कुछ डिफ्रेंशिएट करके इसको बंद करवा दें। हर पॉइंट फेवर में ही है। अगर ये अच्छा स्लॉटर हाउस बनता है तो इससे सबका फ़ायदा है, आवाम का ही, हमारे गवर्नमेंट का भी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, हम क्या बोलेंगे, यही करके कि यहाँ पे कारोबार चले, धंधा चले, पब्लिक का काम चलेगा। और रोटी बंद है यहाँ पे, लोगों की बहुत तकलीफ में। एक आदमी आज बिगारी काम करने जा रहा है, जो काम करने वाले एक पैसे के लिए मोहताज है यहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है कि हम चाहते हैं कि ये स्लॉटर हाउस चालू हो जाए, रोजी रोटी लोगों की चालू हो जाए। 1000-1500 आदमी चिल्लर में काम करता है यहाँ पे, सब बंद है हमारा। इस मुद्दे से हमारा बोलना ये है कि कारोबार चालू हो जाना चाहिए। ठीक। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो चाचा ने बताई कि ये स्लॉटर हाउस पिछले 30-35 सालों से बन के पड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक भी जानवर अभी तक कटा नहीं है। आसपास में इतराफ़ में जो है जानवर कट रहे हैं और उसकी गंदगी यहाँ पे आ रही है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ पे एक्सपेंड करते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को अमल में लाना चाहिए, उस चीज़ को ज़रूरत में लाना चाहिए, ना ही कि यहाँ पे इस तरह से बना के छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और अब जब एडवांस बनाने का, जो मॉडर्नाइज बनाने का जो प्रस्ताव आया है, तो उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये राजनीति हो रही है, और किस स्तर पे राजनीति हो रही है ये हम सब देख रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी हमारे वीडियो में कहा था कि ये सिर्फ मुद्दा इतना है
कि किस कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो बेस्ट डील ऑफर करता है यहाँ पे और ये इसको मंजूरी मिलती है, यहाँ पे इसको अप्रूवल मिलता है। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द है पहले यहाँ पे जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए यहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस बने। लोगों ने हमें बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी हमें। हम चाहेंगे अगर वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ज़रा सा कोई बोलेगा कुछ? इधर इधर रुको इधर। आप कुछ बोलेंगे? आप जरा आगे हो थोड़ा सा। थोड़ा बच्चे लोग के हिसाब से थोड़ा सा बोलो। स्कूल बना है ना, फिर बच्चे लोग के अभी सब गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या उनके पास बड़ी स्कूल में भेजने के वास्ते बच्चे लोग मेला बंद है तो कुछ आप लोग की कमाई हो रही है? नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे इधर जा उधर जा, ये कर वो कर करते रहते हैं, एकदम बच्चे परेशान है। सब हर चीज से परेशान है हमारे बच्चे, ना उनको पढ़ाई का ये है, ना गटर है, हमको कोई चीज का मतलब आराम नहीं है। गंदगी बहुत है क्या? बहुत ज्यादा गंदगी, हमारे बच्चे सब इधर उधर कॉर्पोरेटर का बोले नहीं क्या? बहुत बोले लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। कौन है कॉर्पोरेटर यहाँ पे? राइस कानपुरी है। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ये सब बच्चे ऐसी हालत में। दोस्तों देखो ये बच्चों की हालत देखो आपके, इनकी जो हेल्थ है, आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी हेल्थ अच्छी होगी करके? आए दिन जो है बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। जैसे इन लोगों ने बताया हमें कि ये बच्चों की भी ज़िंदगी से है, ये हमारे आने वाले फ्यूचर के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो लोगों को तकलीफ़ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक अच्छी लाइफ जीने का हक रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको भी हक है कि ये एक सेटल लाइफ जिए, कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ जिए। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोग राजनीति करके जो है यहाँ पे इन लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।